हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं संदीप कुमार भूगोल विषय के साथ फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूं। अभी तक पिछली वीडियो में हमने भूगोल में पढ़ा था कि जो है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ या हिमालय कैसे बना। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है थोड़ी छोटी होगी। ये जो वीडियो है तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 5-10 मिनट के आसपास 10 मिनट के आसपास होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हिमालय पर्वत कैसे बना। ठीक है, तो हिमालय पर्वत के जो भाग हैं वो 4 होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। उसमें भी बताया था, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय, जिसको एक और नाम दिया जाता है। ट्रांस हिमालय को एक और नाम दिया जाता है प्राचीन हिमालय। ट्रांस को एक और नाम दिया जाता है प्राचीन हिमालय। फिर इसको एक और नाम दिया जाता है तैतीस सागर हिमालय, और एक और नाम है तिब्बती हिमालय। ठीक है, ये चारों नाम से किसी भी नाम से, ज्यादातर इस नाम से आता है या इस नाम से आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, चारों नाम जो है याद किए रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो है बृहद हिमालय, दूसरा कौन सा है? बृहद हिमालय। और तीसरा क्या है? लघु हिमालय। और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। ये चारों हिमालय की जो है प्रकार हैं, भाग हैं उसके हिमालय में। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ये मैंने भारत का मैप का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा बनाया है। ये जम्मू कश्मीर से है, और इधर आपके उत्तर पूर्वी भारत ले सकते हैं, नेपाल से भी होते हुए इधर से जो है, यहाँ पे नेपाल है, इधर जो है उत्तर पूर्वी भारत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले ये रेखा, ये जो पहली है, इसको क्या है? ये कौन सी है? ट्रांस हिमालय है। कौन सी है? कौन सी हिमालय? ये ट्रांस हिमालय है। दूसरी ये जो है, ये हो गई आपकी बृहद हिमालय। और तीसरी ये जो टूटी फूटी है, बीच बीच में टूटा हुआ है, ये आपका लघु हिमालय हो गया। और फोर्थ कौन सा है? ये आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है उत्तर, ये आपका पूरब है, और ये है आपका पश्चिम। और यहाँ पे क्या है? ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ। ठीक, तो नॉर्थ से नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम इस तरफ से बात करें, मैंने पहले वीडियो में बताया कि हिमालय का जो विस्तार हुआ है, हिमालय का पर्वत का जो विस्तार हुआ है, पूरब से पश्चिम तक हुआ है, पूरब से पश्चिम हुआ है विस्तार। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसकी क्वेश्चन जो बनते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ये पर्वत तो रहेंगे, इसके क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि नॉर्थ से साउथ। ठीक, ये मैंने नॉर्थ से साउथ क्रम लिखा है। इसके क्वेश्चन इसलिए इस तरीके से बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। पहले नंबर पे ये दे दिए जाएंगे, दूसरे पे ये दे दिए जाएंगे, तीसरे पे जो है ये दे दिए जाएंगे, और फोर्थ पे ये दे दिए जाएंगे। ठीक, अब इसको जो है, ये तो दिए रहेंगे, यहाँ पे दिए रहेंगे, ये सभी क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब इसके एक ऑप्शन दे दिए जाएंगे, A, B, C, D। अब इसी में क्रम करके दिया रहेगा। यहाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इसमें नॉर्थ से सभी पर्वतों को नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है क्रम व्यवस्थित करें। ठीक है, क्रम व्यवस्थित करके कौन सा सही है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसको अपोजिट भी कंफ्यूज भी कर देगा कि पर्वत को साउथ से नॉर्थ की तरफ क्रम व्यवस्थित करके कौन सा सही है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से याद रखे रहेंगे, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब सबसे नॉर्थ में ये है, फिर उसके बाद बृहद आ जाता है, फिर लघु आ जाएगा, फिर शिवालिक आ जाएगा। अगर इस तरीके से याद किए रहेंगे तो आप इधर से भी पूछता है तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन बन गए कि नॉर्थ से साउथ में क्रम व्यवस्थित करके कौन सा सही है। फिर दूसरे क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं कि साउथ से, यही दे देगा, साउथ से नॉर्थ तक। ठीक, साउथ से नॉर्थ जो है क्रम व्यवस्थित करके कौन सा सही है। ठीक है, और यहाँ पे व्यवस्थित करके दिया रहेगा, या फिर जो है इसमें दिया रहेगा आपको क्रम व्यवस्थित करके। यहाँ पे नदियों के नाम दिए रहेंगे, हो सकता है ये ना दे, लेकिन डायरेक्ट ABCD करके इसमें सारे नाम दे दिए जाएंगे। किसी में व्यवस्थित रहेंगे, किसी में नहीं व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, 3 में नहीं व्यवस्थित रहेंगे और 1 में व्यवस्थित रहेगा, वो आपको सही लगाना रहेगा। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन आसानी से, मतलब आराम से पढ़ के समझना है कि नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है कि साउथ से नॉर्थ पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन समझ गए कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से एक और बनते हैं कि ट्रांस हिमालय, या फिर इसको ऐसे बोल दिया जाता है कि हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा है, हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है।
ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में है, यहाँ की बात की जा रही है, इधर में सबसे उत्तर में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। और एक क्वेश्चन और पूछता है सबसे दक्षिण हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शिवालिक हिमालय। ये एक क्वेश्चन यहां से हो गए, 2 हुए थे, यहाँ पे 3 4, ठीक, यहाँ पे इतने हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे समझते हैं। अब इसमें 4 क्वेश्चन हो गए थे, 4 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चन हो गए थे अभी तक। और अब आप आगे समझते हैं, ये कौन सा हिमालय था आपका, ये ट्रांस था, ये है बृहद, ये था लघु, और लास्ट में था शिवालिक। अब इसमें आप यहां से देखिए, यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है इंडस सिंधु, और यहीं से आपका जो है आगे ब्रह्मपुत्र बहती है, ठीक है। तो ये बीच में एक लाइन होती है, इसको जो है जो बोला जाता है ITCZ, ITCZ, या इसी को एक और नाम दिया जाता है हिंजन लाइन, हिंजन लाइन, क्या बोला जाता है, हिंजन लाइन, ITCZ या हिंजन लाइन इसको बोला जाता है। ये क्या करता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग कर रहा है, ये क्वेश्चन से बनते हैं। और अब यहां से हो गए इसके, अब इसके बीच में एक लाइन होती है MCT, ठीक है। और अब इसके और इसके बीच में होता है MBF, ठीक। अब यहाँ पे ITCZ, इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इंडस टिसैंगपो सचर जोन, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ITCZ का ITCZ, I से हो जाएगा इंडस, T से हो जाएगा टिसैंगपो, C से हो जाएगा सचर, Z से हो जाएगा जोन, ठीक। इंडस होता है सिंधु, टिसैंगपो को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक। ये सचर जोन यानी कि बीच के दोनों के भाग जो है, ठीक है, बीच के दोनों के भाग। तो ये हो गया आपका ITCZ, ये जो कि क्या कर रहा है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कर रहा है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि इनमें से कौन सी रेखा है, चारों रेखाएं दे दी जाएंगी, चारों मतलब कि इसमें दे दी जाएंगी, इनमें से कौन सी लाइन है या इनमें से कौन सी रेखा है जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है लाइन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है। तो आप समझ गए हैं, ITCZ, यहाँ पे ITCZ हो गए। फिर सेम टू सेम ऐसे ही करता है, यहाँ पे MCT जो है, यानी कि इनमें से कौन सी लाइन बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। ये लघु हिमालय है जो टूटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा MCT का फुल फॉर्म जो होता है MCT हो जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट होता है कगार, ठीक है, कगार बोलते हैं। तो मुख्य के केंद्रीय कगार, हालांकि हिंदी में नहीं आता है, ज्यादातर ऐसे MCT करके दे दिया जाता है। तो आप हिंदी भी याद कर लीजिएगा, हिंदी भी लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ हिंदी भी लिख लीजिएगा, मुख्य केंद्रीय कगार, ठीक है, मुख्य केंद्रीय कगार। ये हो जाता है कि अगर पूछा गया कि बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली जो है
कौन सी लाइन है, ये हो जाएगी। अब ये करता है ये MBF। अब इसकी बात करें, इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी भी हो जाएगी मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट ये भी जो है क्या कर रही है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कर रही है। ठीक है, अब इसमें से देखें तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 7 क्वेश्चंस आपके इस छोटे से टॉपिक से बन रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है इसमें आए या ना आए, हो सकता है इसमें एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाए यूपी लेखपाल में, लेकिन मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनते हैं, इसका मतलब वह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी नोट कर लिया करिए, कॉपी में लिख लिया करिए। अब इसके बाद मैं इसको इरेज करके फिर जितने क्वेश्चंस इसमें बने हैं उसको मैं एक बार में जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं, फिर इसके आंसर को फिर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इससे, हिमालय पर्वत के सबसे उत्तरी हिमालय पर्वत के सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर हिमालय पर्वत के सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है। ठीक है, सबसे उत्तर की बात करें तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे, इसका आंसर ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को आप जानते हैं 4 नामों से जाना जाता है, बृहद नहीं, ट्रांस हिमालय को कौन से प्राचीन नाम से जाना जाता है, तिब्बत नाम से भी जाना जाता है, और तैतीस सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्टार वर्क करके भी लिख दिया है। दूसरा है हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी हिमालय, सबसे दक्षिणी में कौन था, शिवालिक हिमालय। कौन सा था, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा और चौथा इसी में कर देगा, नॉर्थ से साउथ क्रम करने के लिए। ठीक है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ये चीजें ध्यान रखिएगा। नॉर्थ से साउथ मैंने लिख दिया है, बृहद लघु नहीं, ट्रांस बृहद लघु शिवालिक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्थ से साउथ याद कर लीजिएगा, एक कोई डायरेक्शन याद कीजिएगा, एक डायरेक्शन याद करने से आपको नेक्स्ट अपने आप याद हो जाएगा। दोनों याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक डायरेक्शन याद कीजिएगा, चाहे नॉर्थ से साउथ चाहे साउथ से नॉर्थ, लेकिन मैं तो कहूंगा नॉर्थ से साउथ याद कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, और एक डायरेक्शन याद करने से कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 और 4 क्वेश्चन इससे भी बन जाएंगे। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो बनता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली संरचना का नाम। ठीक है, ट्रांस हिमालय को, या फिर यहाँ पे मैं इसका आंसर अगर लिखता हूँ ITCZ, ये IC को क्या बोलते हैं, हिंजन लाइन, ITCZ या हिंजन लाइन, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ITCZ संरचना या हिंजन लाइन संरचना। ठीक है, ये दे दिया जाएगा, या इनमें से ना मिले तो इसकी जो है फुल फॉर्म रहेगी। फुल फॉर्म मैंने बताया, इंडस टिसैनिको सचर जोन। ठीक है, ये जरूर रहेगा, तो इनमें से कोई भी। अब इसी चीज को पलट भी सकते हैं कि ITCZ जोन या हिंजन लाइन जोन किन 2 हिमालयों के मध्य है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ के अच्छे से पढ़ना रहेगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। और ये हो गया 6वां नंबर जो है, MCT किन 2 हिमालयों के मध्य है। MCT अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्या था आपका, ट्रांस था, तो बृहद, ट्रांस बृहद हो गया। अब यहाँ पे बृहद और लघु के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, बृहद और लघु हिमालय के बीच में है, लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, MCT संरचना किस हिमालय के मध्य में है, बृहद और लघु। अब इसी क्वेश्चन को पलट भी दिया जा सकता है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सी संरचना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लास्ट है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो यहाँ पे मेन बाउंड्री फॉल्ट तो हो जाएगा किन 2 हिमालयों के मध्य में है, तो लास्ट में क्या बचा, लघु और शिवालिक।
तो इसका क्या हो जाएगा, लघु और शिवालिक, लघु और शिवालिक। अब इसके भी क्वेश्चन को पलट सकता है, लघु और शिवालिक किन दो लघु और शिवालिक के बीच में कौन सी संरचना है, ठीक है, ये हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी छोटी सी टॉपिक में 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, करीब 7 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझा करिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो आए उसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब उसको सोचिए कि कह क्या रहा है। जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्थ से साउथ आ गया। अब लोग अगर मान लिया वहां पे साउथ से नॉर्थ आ जाए तो नॉर्थ से साउथ पढ़े रहेंगे और पहले ही ऑप्शन पे रहेंगे, ये सब फट से लगा देंगे। तो फिर बाद में जब आएंगे वहां से पेपर से निकलेंगे, अरे ये क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से समझिए, क्योंकि टाइम रहता है, इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप जो है परेशान होके उसको गलत करके आए। टाइम रहता है, आराम से जो है क्वेश्चन को पढ़ के तब उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो और ये हो गया आज की टॉपिक, यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियोज होगी हमारी उसमें क्या होंगे कि अब मैं जैसे मैं पहले बताया कि ट्रांस हिमालय, बृहद, लघु, शिवालिक, अब ट्रांस हिमालय को लेके चलेंगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें हैं, फिर बृहद को वर्गीकरण करेंगे, फिर लघु को, फिर शिवालिक को, ठीक है। जब ये एक बार खत्म हो जाएगा फिर से एक ऐसी कॉम्बिनेशन वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जो कि मैं यहाँ पे मतलब बहुत तेजी के साथ, जैसे अभी पिछले भारत के परिचय के क्वेश्चन टॉपिक को मैंने कराया है सेम टू सेम, इसमें भी मैं वही तेजी से कराऊंगा। फास्ट रहेगा वो वीडियो, लेकिन क्वेश्चन सारे रहेंगे, जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे क्वेश्चन से आए हुए रहेंगे, तो वो क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और हाँ, अब आप आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने से ये होता है कि चीजें समझ में आती हैं। अगर आप स्किप कर देते हैं, वीडियो को हाफ करके देखते हैं, तो जो है समझ में नहीं आता। मैं बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं बनाता हूँ, 20, 25, 30 मिनट की वीडियो जो रहती हैं। तो आप प्रयास किया करिए वीडियो को पूरा देखने के, इसलिए कि वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और समझ में आएंगी तभी आप जो है अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो वीडियो जो है समझ में नहीं आएगी, तो आप बाद में जो है आप ही को प्रॉब्लम होगी एग्जाम में कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए रहेंगे और क्वेश्चन अपोजिट उल्टा सीधा करके दे दिया जाएगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिर कहेंगे कि जो है कैसे, मतलब कि किस तरीके से पढ़े थे जो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप प्रयास किया करिए कि वीडियो को पूरा देखा करिए, और हाँ, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। प्रॉब्लम जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट कर दिया करिए, और जो भी चीजें आपको लगे कि हाँ इसमें ये चीज सुधार करनी चाहिए, आप नीचे बोल दिया करिए कि हाँ ये चीज कर दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि वो चीजें करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों को बोलिए कि दोस्तों को पास शेयर कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पर रख लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।